नमः शिवाय। अगर हम बहुत बारीकी से देखें, चिंतन और मनन करें तो इस पूरे समाज और संसार में दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक जो इस पूरे प्रकृति के संसाधनों का दोहन कर रही है और वो उस स्तर तक पहुंच रही है कि अगर इसे समाप्त करके भी अगर मेरा कोई स्वार्थ सिद्ध हो तो हम करने के लिए तत्पर हैं। और एक विचारधारा है कि हम उसको उपभोग तो करें लेकिन उसका संवर्धन भी करें। इन्हीं दोनों विचारधाराओं की लड़ाई और द्वंद्व चल रहा है। एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। दो किसान हैं। एक किसान गाय को पालता है, उससे दूध, दही, घी, मक्खन, ईंधन को प्राप्त करता है, उपभोग करता है और आवश्यकता पड़ने पर उसे भोजन के रूप में भी ग्रहण करता है। एक किसान है जो उसको पालता है, उसके प्राप्त वस्तुओं का उपभोग भी करता है, किंतु उसे खा नहीं सकता। उसे एक इस रूप में मानता है कि वो मेरी माँ है और उसे एक रिश्ते के साथ, संबंध की भावनाओं के साथ जुड़ता है और उसे उस स्तर तक नहीं सोच पाता कि उसे समाप्त कर दिया जाए, अर्थात उसका संरक्षण और संवर्धन करता है। तो हमें किस विचारधारा की ओर जाना चाहिए? वैसे हमारी प्रकृति और संसाधन है, हमें इन संसाधनों का उपभोग तो करना चाहिए, लेकिन इतना उपभोग न करें कि उसे ही समाप्त कर दें, क्योंकि जब उसे ही समाप्त कर देंगे तो हमें फिर अत्यधिक संसाधन उपलब्ध नहीं है। हमें इन संसाधनों को बचाना है, उपभोग भी करना है, लेकिन इस स्तर तक न सोचें कि उसे नष्ट कर दें। इसलिए अपनी चेतना को जागृत करिए और संसाधनों के दोहन को अपनी आवश्यकता तक ही सीमित रखिए। अपनी इच्छाओं को उस पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि अगर इच्छाएं हावी हो जाएंगी तो इच्छाएं अनंत हैं और एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी संसाधन को हम समाप्त कर देंगे और आपस में ही लड़कर समाप्त हो जाएंगे। विचार करें और जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्रयास करें।